मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक 50 मिनट का अभिभाषण चला, जिसे सांसदों सहित पूरे देश ने टीवी पर, रेडियो पर सुना। और जब वो अभिभाषण पढ़ रही थी तो मुझे उस भाषण को सुनने के बाद ये लगा कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और राष्ट्रपति जी का ये भाषण चूचू का मुरब्बा साबित हो गया है। पच्चीस जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। कहीं कोई विजन नहीं दिखाई पड़ा और जो विजन उन्होंने बताया वो भी चूचू का मुरब्बा रहा। दोस्तों, आपको याद होगा 25 तारीख को लोकसभा में जीते हुए सांसद शपथ ले रहे थे और उसी शपथ के बाद देश का एक सांसद आर.के. चौधरी ने स्पीकर को एक पत्र लिख करके चेतावनी दे दिया कि देश लोकतांत्रिक देश है। यह देश और संसद संविधान से चलता है, सिंगौर से नहीं। और इस पूरी घटनाक्रम को हमारे चैनल ने, द संकेत लाइव ने कल पूरे देश को दिखाया। और जैसे ही इस सिंगोल को लेकर के और आर.के. चौधरी के विरोध को लेकर के, जिसमें उन्होंने सिंगौल लगाए जाने का विरोध किया, पूरे देश में खलबली मच गई। देश के सभी न्यूज चैनल आज इस समाचार को चलाने लगे। बड़े बड़े चैनल पर आर.के. चौधरी का बयान चलने लगा। इससे सरकार पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि आर.के. चौधरी ने कहा था कि देश संविधान से चलेगा, सिंघौल से नहीं चलेगा। और यही कारण रहा
कि आज पूरे देश को भरमाने के लिए, युवाओं को भटकाने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने आज से 49 साल पहले लगाए गए आपातकाल का याद दिलाया। जबकि आज से 49 साल पहले जो आपातकाल लगा था उससे आज कुछ लेना देना नहीं है, उससे हमारे भविष्य में कोई असर नहीं पड़ना है। हमारे भविष्य पे जो असर पड़ चुका है, देश के युवाओं पे जो असर पड़ चुका है, ये जो 10 साल की सरकार, मोदी सरकार रही, उससे पड़ा है। मैं तो यहां कह सकता हूं कि उस वक्त तो घोषित आपातकाल था, लेकिन जो पिछले 10 साल बीते हैं ये अघोषित आपातकाल में बीते हैं। कोई भी पत्रकार कुछ लिख नहीं सकता, कोई पत्रकार कुछ बोल नहीं सकता है, अगर बोलेगा तो जेल जाएगा। इन्हीं में 10 साल चला गया। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपातकाल का दंश मैंने खुद नहीं झेला है, मेरे परिवार ने नहीं झेला है। आपातकाल में मेरे पिताजी श्री ओम कृष्ण 19 महीने फैजाबाद सेंट्रल जेल में तन्हाई में रखे गए थे और पूरा दंश सब लोग ने झेला है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो घोषित आपातकाल था, उसे पूरा देश परेशान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस आपातकाल की याद आज राष्ट्रपति जी ने संसद में क्यों दिलाया, क्यों रगों को कुरेदा? क्या इसलिए कि जो नई समस्या देश झेल रहा है, देश का नौजवान नौकरी मांग रहा है, देश का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, रोजगार मांग रहा है, उस पर पर्दा डालने के लिए? मुझे तो यही लगता है कि उस पर पर्दा डालने के लिए ऐसा सब कुछ किया गया। राष्ट्रपति का 50 मिनट का भाषण सबने सुना, सेना में सुधार का दावा, लेकिन अग्निवीर का कहीं कोई नाम नहीं लिया। अग्निवीर का पूरे देश में सारे के सारे नौजवान, एक से एक नौजवान विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है देश के नवयुवकों को, युवाओं को बेरोजगार बनाएगी, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें सेना में अस्थायी सेवा का मौका मिलना चाहिए। शिक्षा नीति पर बात तो किया, लेकिन नीट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। यानी सोचिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट, जो देश में बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर तैयार होते हैं, वो परीक्षा पूरे देश में लीक हो गई और सरकार का सारा दम इसी नीट पर टूट गया। सफाई देते नहीं बन रहा है कि कैसा युवाओं के साथ पेश आएंगे। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आप बताइए, आप सजा दिला के क्या साबित करना चाहती हैं? सरकार के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती है? उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की बात बताई। क्या आत्मनिर्भर बताएंगी? 4 साल की नौकरी, उससे न देश आत्मनिर्भर बनेगा, न नवयुवक आत्मनिर्भर बनेगी, न सेना आत्मनिर्भर बनेगी। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। आज भी मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा जल रहा है। आज 2 सालों से सरकार ने उस पर क्या किया? कौन से प्रधानमंत्री या अमित शाह वहां पर गए? इस पर कोई जिक्र आपने नहीं किया। पूरी तरह चुप्पी साधे रखा राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने कहा अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या फैसले लिए जाएंगे भाई? उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया और यह नहीं बताया घोषित आपातकाल पिछले 10 साल से लागू हो पूरे देश में। यह भी कहा देश हमले से उबर कर दिखाया। क्या उबर कर दिखाया भाई? हैं? आपने 10 साल में उबारा या देश खुद उबरा? उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ तो की, लेकिन ईवीएम पे पूरी तरीके चुप्पी साधे रही, जबकि
पूरे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये बात मानने को तैयार है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है। और उन्होंने तो ये कहा कि वो वक्त चला गया जब मतपत्र लूटे जाते थे, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि आज पूरी ईवीएम ही हैक हो जा रही है और ईवीएम से सही रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। पेपर लीक पर उनका सीधा सीधा कहना था कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इसकी जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद ने इसके लिए कानून बनाया। अरे साहब, आपने कानून बना लिया है, लीक हुआ है, आप सजा दे देंगे, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ क्या होगा? जिनका आखिरी साल था परीक्षा में बैठने का, उनका क्या होगा? वो आगे नहीं बैठ पाएंगे। सेना पर जो उन्होंने कहा आपको मैंने बता दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया गया। बताइए, 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश है और 3 करोड़ महिलाओं को अगर आप लखपति बना देते हैं तो इसमें आपने क्या बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसान 3,20,000 करोड़ की सम्मान निधि दे चुकी है। क्या इसी तरीके देश उन्नति करेगा? कृषि का विकास कैसे करेंगे? उनका समर्थन मूल्य कैसे बढ़ाएंगे? इस पर क्यों नहीं कुछ बोलती हैं? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात ले लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे देश में कैसी व्यवस्था है? आप मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, गांव गिराव में चले जाइए, नंबर 2 की बसें चल रही हैं, जिस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है आपको पता है। वंदे मेट्रो ट्रेन की बात कर रही हैं, जो आम जनता की पहुंच के बाहर है। उसका इतना किराया है कि वंदे भारत ट्रेन खाली जा रही हैं। बजट सत्र पे भी उनका कहना था, सत्र में मेरी सरकार बजट पेश करने वाली है। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक कदम देखने को, क्या कदम देखने को मिलेंगे, इस पर कोई विस्तार से उन्होंने चर्चा नहीं किया। चुनाव आयोग की उन्होंने तारीफ बराबर की है। गरीबों पर उन्होंने बोलना चाहा। मेरी सरकार ने कोरोना के कठिन समय में गरीबों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की, इसका लाभ उन्हें अभी मिल रहा। अरे भाई, ये योजना आपकी नहीं थी, ये योजना मनमोहन सरकार की 2013 में लाई गई थी, जिस पर आपने कुछ नहीं किया और उसको आप खत्म भी नहीं कर सकती हैं। राष्ट्रपति महोदय, आने वाला दौर भारत का है। आने वाला दौर भारत का है, वो आपके बूते पे नहीं, आपकी सरकार के बूते पे नहीं है। इस देश का युवा अगर चाहेगा तो देश आगे जाएगा, और युवा को अगर आप आगे ले जाने में आप रोकेंगी तो देश कभी आगे नहीं जाएगा। आपातकाल पे आप बार बार ये कह करके युवाओं को कुरेद रही हैं। आखिर उन्हें क्या साबित करना चाहती हैं? उनके लिए नौकरी की बात करिए, उनके लिए रोजगार की बात करिए, संविधान की बात करिए। लेकिन एक सांसद ने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक सांसद आर.के. चौधरी ने संसद को हिला के रख दिया। एक सांसद आर.के. चौधरी ने सरकार को, राष्ट्रपति को भी हिला के रख दिया, और उस बात को दबाने के लिए, सिंगौल को दबाने के लिए आपातकाल शब्द लेकर आना पड़ा उनको। लेकिन दोस्तों, आने वाला समय ये बात के सामने आएगी कि सिंगौल को आपातकाल से ऊपर माना जाएगा। सिंगौल ये साबित करता है कि देश को राजतंत्र के हिसाब से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र जबकि संविधान से चलेगा, और आर.के. चौधरी ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।